फाइनली ऑलमोस्ट 2 साल बाद टाइम है अपने प्राइमरी फ़ोन को अपग्रेड करने का। यस, मेरे पास इतने सारे फ़ोन होते हैं टेस्ट करने के लिए, खरीदे भी जाते हैं, लेकिन अभी तक फ़ोन अपग्रेड नहीं किया गया था। और सबसे पहले जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है भाई। अपना फ़ोन स्विच कर रहा हूँ तो फीलिंग मेरी तो होगी वीडियो के अंदर ना, लेकिन चैनल ज्ञान थेरेपी का ही है, आपको मतलब सब्सक्राइब करना है। वहाँ पे कोई नॉर्मल यूज़र की तरीके से मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट प्रैक्टिकल सी बात करने जा रहा हूँ। शुरू में था सिर्फ इस पर बैक कवर, टेम्पर ग्लास, कुछ भी नहीं आज की डेट में, लेकिन सैडली ये फ़ोन यहाँ से कॉर्नर से अगर आपको दिखाई दे रहा होगा टूट चुका है। 1 साल से टूटा हुआ है। मैंने आईपी रेटिंग खराब नहीं करना चाहता इसलिए ठीक नहीं करवाया। साथ में ये पीछे भी गिरा था, यहाँ पर भी टूट चुका है, लेकिन बाकी फ़ोन एकदम मस्त चल रहा है। और मैं ये भी कहता हूँ भाई 2 साल तो मिनिमम फ्लैगशिप यूज़ करो, कोई भी फ़ोन हो। वैसे 3 कर सकते हो आप, लेकिन 2 तो आपको करना ही करना चाहिए। और एक सच बताऊँ आपको, आज की डेट में पूरी मार्केट में एक फ़ोन नहीं है ऐसा, एक फ़ोन, सिंगल फ़ोन, मैं इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ कि जो मुझे पसंद आए, जिस पे मैं अपग्रेड कर सकूँ अपने इस फ़ोन के बाद। कितनी सैचुरेट टाइप हो गई है ना मार्केट। छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, मैंने बहुत सारे फ़ोन ट्राई किए। जब नोट 20 अल्ट्रा आया था तो मुझे कुछ खास अपग्रेड नहीं लगा, इसके कंपैरिजन में कैंसिल कर दिया। आईफोन 12 प्रो भी अच्छा फ़ोन है, बट मैं एंड्रॉइड के साथ कंफर्टेबल हूँ, तो भाई ये सिर्फ रखा हुआ वीडियो वगैरह देने काम आता है मेरा एकदम क्यों भाई। सो ये भी कैंसिल ही एक तरीके से मेरे लिए। S21 अल्ट्रा आया था, लेकिन फिर मैंने सोचा यार नोट सीरीज़ का वेट कर देते। लीक तो आ गए थे कि नोट सीरीज़ आएगा नहीं शायद, तो लेकिन फिर भी मन में था हो सकता आ जाए। फिर मैंने पूरा मन बनाया कि OnePlus 9 Pro पे अपग्रेड करेंगे। 9 Pro मतलब कैमरा यार मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे, आते ही मतलब मैं नहीं अपग्रेड कर सकता, वो भी कैंसिल। Mi 11 अल्ट्रा आया, कमाल का फ़ोन है, मतलब अच्छे प्राइस के साथ आया था, बट MIUI नहीं चाहता था मैं इस रेट पे। और अगर आप MIUI यूज़र है प्लीज़ बुरा मत मानना यार, आपकी सबकी अपनी पसंद है। जैसे मैंने कहा मेरी वीडियो जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो भाई पर्सनल भावनाएं हैं इसके अंदर। अब क्या किया जाए, फ्लिप और फोल्ड आ गए मार्केट के अंदर। फाइनली क्या डिसाइड किया पता है, फोल्ड 3। और मैं काफ़ी दिन से इस फ़ोन को यूज़ कर रहा था, फिर टाइम नहीं मिल पाया था सही बताऊँ वीडियो देने का, इतने सारे फ़ोन आ रहे थे। और आज आपको इस वीडियो में इस फ़ोन के बारे में क्या पता लगेगा पता है, क्या नोट सीरीज़ को रिप्लेस कर सकता है, क्या मैं नोट सीरीज़ को अभी मिस कर रहा हूँ, क्या इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या कैसे किसके लिए किसके लिए नहीं है, वो सारा कुछ मिलेगा इस वीडियो में। नारायण नारायण वाली फील आती है ना। इवन इससे हारमोनियम भी बजा सकते हैं अर्जित। जैसे मैंने कहा एकदम मस्त प्रैक्टिकल होने वाला है। तो जैसे फोल्ड 3 है ना, भारी फ़ोन है, 278 ग्राम के आसपास, ये सब आप देख ही चुके हो कि भैया इनको मोड़ेंगे तो 2 फ़ोन के साइज़ का थिकनेस हो जाता है। प्रीमियम तो है, ये 1.5 लाख का फ़ोन है। साइड में मतलब मेटल फ्रेम, ग्लास बैग, और ये गोरिल्ला ग्लास वेक्टर्स के साथ आता है फ्रंट बैक में। ये सारी चीज़ें ओके हैं, लेकिन ये जो भारी है क्या आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है? भारी है, हर कंडीशन में भारी लगेगा, उसको तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जैसे लेकिन जब ये मेरा हाथ है, ये फ़ोन है, पतला है ना फ़ोन, चौड़ा नहीं है, तो ये देखो कितना सही से आपके हाथ में आता है, फुल कॉन्फिडेंस रहता है कि गिरेगा नहीं। और जब आप 2 हाथ से मतलब फ़ोन यूज़ करते हो तब तो वैसे गिरने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जस्ट लाइक ये मेरे पास ये भाई साहब उड़ता हुआ पंखा यानी कि LG विंग है। ये फ़ोन भी भारी है, 260 ग्राम के आसपास, बट क्योंकि ये गोल सा है किनारे से, ये कंफर्टेबल लगता है। यही चीज़ अप्लाई होती है नोट 10 प्लस पे, इतना बड़ा फ़ोन है ये। और मल्टीटास्किंग की बात करें तो मार्केट में जितने फ़ोन है ना, इससे बेटर मल्टीटास्किंग कहीं नहीं हो सकती। इवन ये जो फ्लिप मोड आता है, कैमरे को आप सिंपल से सोचो ना, आपको फ़ोटो क्लिक करनी है और आपको फ़ोटो क्लिक किया प्रीव्यू करना है, तो आपको यही नीचे ही दिख जाता है, तो आप देख सकते हैं भाई आपका फ़ोटो अच्छी आई नहीं आई, आप दोबारा क्लिक कर सकते हो। ये मैं वो बता रहा हूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको भाई सेल्फी लेनी है, और सेल्फी से याद है बाकी भी कैमरे पे आऊँगा, उसमें कुछ दिक्कत भी है, कुछ अच्छा भी है, जो भी है। लेकिन जैसे ये अंडर डिस्प्ले कैमरा है ना, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं भाई ये क्वालिटी अच्छी नहीं है। डेफिनेटली क्वालिटी में फ़र्क है, ये मेन सेल्फी है, ये इसका अंडर डिस्प्ले सेल्फी है। लेकिन जब आप वीडियो देखते हो ना, ये कहाँ दिखता है, ऑलमोस्ट गायब हो जाता है, आपको पता भी नहीं लगता, मतलब ध्यान जाएगा ही नहीं, अलग अलग एंगल पे थोड़ा सा दिखता, नहीं तो नहीं। जब स्क्रीन ऑफ रहे या ब्लैक वॉलपेपर पे लगता है कि हाँ यहाँ कैमरा नीचे छुपा हुआ है। और वीडियो क्रॉप करनी पड़ती है भाई फुल स्क्रीन पे करने के लिए, वो तो कॉमन सी बात है, इसका रेशो ही ऐसा है। उसके बाद फ्लिप हो चाहे फोल्ड हो, आप तो मेन कैमरे से सेल्फी ले सकते हो ना, चाहे अल्ट्रा वाइड एंगल सेल्फी भी ले सकते हो, काफ़ी सारे दोस्त हैं या जो भी आपके साथ। सो ये मतलब आपके वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए काम आता है, ना कि ये कोई लाइक स्पेशल कैमरा है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कर्व डिस्प्ले का मजा तो नहीं है इसमें, मुझे पसंद है कर्व डिस्प्ले, लेकिन कैसे बनाएंगे इसमें। लेकिन डिस्प्ले के कलर्स जो ये सब पॉपअप होके आते हैं ना, जो सैमसंग के डिस्प्ले जैसे होती है, वो सब मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो फ्लिप हो चाहे वो फोल्ड हो, डिस्प्ले ब्राइट भी काफ़ी है।
और बाकी जो छोटे छोटे फीचर्स आप काफी टाइम से ऑलरेडी फोल्ड फ्लिप की वीडियो देख रहे हो, है ना। अब जो बातें बताने जा रहा हूँ शायद आपने किसी से सुना ना हो। कैमरा कैसा है भाई, इसका कैमरा 1.5 लाख रुपए के हिसाब से आप इसको लेटेस्ट आईफोन से या फिर S21 अल्ट्रा से कंपेयर मत करिए। लो लाइट वगैरह में स्पेशली थोड़ा सा लगता है कि हाँ और बेटर होना चाहिए, लेकिन भाई फोटोज बहुत अच्छी है, चाहे डायनेमिक रेंज हो, चाहे डिटेल्स हो, चाहे जो कलर्स आता है सैमसंग का अल्ट्रा वाइड हो, चाहे मेन कैमरा काफी ज्यादा एक सटल तरीके से बैलेंस होके आता है। एक जगह मुझे थोड़ा सा लगा स्पेशली मतलब इस फोन में ये चीज इंप्रूव होनी चाहिए थी। टेलीफोटो लेंस की बात करिए, फोटो देखोगे आपको अच्छी लगेगी। इस फोटो में आप देखोगे बैकग्राउंड को फोकस कर रखा, मेन ऑब्जेक्ट को किया ही नहीं। आप कहोगे क्या चक्कर है, तो वो इसका तराना है। इसमें होता क्या है कि तराना क्यों बोल रहा हूँ मैं, जब भी टेलीफोटो लेंस से पोर्ट्रेट मोड लो ना तो पीछे कई बार क्या करता है फोकस कर लेता है, ह्यूमन फेस पे ब्लर कर लेता है। उसके लिए मुझे टैप करना पड़ता है ह्यूमन फेस पे, और कहीं ना कहीं जो फोटोज आती है वो भी थोड़ी सॉफ्ट लगी, डिटेल्स और बेटर हो सकती थी, लेकिन कुछ ऐसा सा है। और मुझे क्या लगा, आपको भी पता है कि एक नॉर्मल फोन और इसके कंपैरिजन में, जैसे आप ट्विटर यूज कर रहे हो भाई, इसको बड़ी स्क्रीन पे स्विच करना काफी सीमलेस तरीके से हो जाता है। सेम इसी तरीके से सेटिंग है, इसको अगर आप ओपन करते हो काफी सीमलेस तरीके से हो गया स्विच। जैसे यूट्यूब वीडियो प्ले हो रही है, इसको अगर आप स्विच करोगे बहुत ही ज्यादा सीमलेस तरीके से ये स्विच कर जाएगा, आपको पता भी लगेगा। और ये GT+ का व्लॉग है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना और सब्सक्राइब कर देना। नारायण। बट प्रॉब्लम क्या है, जितनी सैमसंग की एप्लीकेशंस है या फिर चाहे स्पॉटिफाई हो, चाहे यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इनमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही प्यार से स्विच कर जाता है। लेकिन जो मैंने टेस्ट किया, हो सकता है कुछ और भी एप्लीकेशन निकल सकती है, जैसे यूट्यूब स्टूडियो हम यूट्यूबर लोग यूज़ करते हैं भाई, यहाँ पे हमारा सारा डिटेल मिलता है। अब इसको मुझे स्विच करना है ना, तो ये क्या करेगा, स्विच हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। बट बड़ी स्क्रीन पे नहीं गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि स्विच कर लो फुल स्क्रीन पे, तो ये रीलोड हो जाता है। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं क्योंकि यहाँ पे मैं मतलब मस्त पूरी डिटेल है। सेम इसी तरीके से जब मैं कीबोर्ड पे टाइप करता हूँ, ट्विटर पे दिक्कत क्या देखने को मिलती है, जैसे काफ़ी देर तक टाइप करते रहो, कई बार ये जल्दी हो जाता है, कई बार मतलब लेट होता है। मैं ऐसे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो ये कीबोर्ड अपने आप गायब हो जाता है, इसको वापस लाने के लिए मुझे दोबारा टैप करना पड़ता है, और ये मैंने बार बार देखा। अब ये इनके खुद की एप्लीकेशन में कभी मैंने नोटिस नहीं किया, जैसे जो सैमसंग की खुद की UI वहाँ पे दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैंने कई बार व्हाट्सएप में नोटिस किया है, ट्विटर पे नोटिस किया है, यूट्यूब पे नोटिस नहीं किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में इसको ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत अभी भी है। जब फोल्ड 1 आया था वहाँ से चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, बट अभी भी जरूरत है। तो यहाँ पर सैमसंग को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एक और जगह जो मैंने नोटिस किया, हु नोज ये मेरे ही यूनिट में हो, बट मैं रिमाइंड कर देता हूँ, जैसे ये ऑटो ब्राइटनेस है ना, बट इसका जो कैलिब्रेशन है ना, उसके अंदर थोड़ा सा मुझे लगता है इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, 1-2 बार अंधेरे में ज्यादा ब्राइट हो जाता है, थोड़ा सा मतलब जैसे होता नहीं, जो संबंध है इनका वो थोड़ा बेटर करना पड़ेगा। और फ्लिप के कंपैरिजन में फोल्ड की बैटरी काफी बेटर चलती है। इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि कई बार हम लोग छोटी डिस्प्ले यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा, कई बार बड़ी डिस्प्ले। लेकिन जो भी है, मुझे इससे शिकायत नहीं है। हमेशा मिड रेंज से आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी फ्लैगशिप फोन के बैटरी से, तो ये भी अच्छी बात है। स्नैपड्रैगन 888 के साथ फोन काफी फास्ट है, 120 हर्ट्ज, बाहर भी अंदर भी है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ मस्त है। और एक और चीज बताता हूँ, ये स्नैपड्रैगन 888 के साथ आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस में सेकंड फोन बन जाता है। iQOO 8 लेजेंड था ना, कंट्रोल करता था, ये भी काफी अच्छा कंट्रोल करता है। स्नैपड्रैगन 870 वगैरह और ज्यादा कूल रहते हैं, लेकिन ये मतलब 888 होने के बावजूद कंट्रोल कर ले जाता है। और मैं फोल्ड ना ऐसे गेम खेलने के लिए नहीं खरीदता सो मुझे सही लगा। इवन फ्लिप से बेटर हीट कंट्रोल कर रहा है, शायद बड़ी बॉडी है, बड़ा सा फोन है, ये रीजन है, जो भी रीजन हो, ये बेटर हीट कंट्रोल कर ले जाता है। सो कुछ ऐसा सा इसका एक्सपीरियंस। फाइनल क्वेश्चन, एक मजेदार क्वेश्चन, कि जैसे मैंने ये है मेरे पास, अगर मेरे को मौका मिले, इमेजिन करो आप नोट 22 आया होता और मैं ये यूज कर रहा हूँ, इसे यूज करने के बाद, इसे एक्सपीरियंस करने के बाद, क्या मैं उसे बाय कर लेता? 100% यस, मैं उसे बाय कर लेता। नोट सीरीज को ये कोई भी फोल्ड या फिर फ्लिप रिप्लेस नहीं कर सकता। ये काफ़ी अपनी जगह है, जो तो मैंने एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, बट नोट सीरीज एक ऐसे फ़ोन, मैं थोड़ा ऐसा यूज़र हूँ भाई, बाइक पे चलते हैं हम, ठीक है, हम नॉर्मल लाइफ आपकी तरह ही जीते हैं, तो इनको केयर करना पड़ता है। और मैं जैसा यूज़र हूँ, जितनी बार मैं गिराता हूँ, मुझे तो लगा गया। ये म्यूजिक मैंने लगाया था, दूसरे फोन में चल रहा था और टूट सकता था जैसी सरफेस थी। विक्टस ये जो सेरामिक सील्ड जो भी आता है ना, एप्पल, वो सब थरे रह जाते हैं कई बार। अब आप सोचो इसका रिपेयर कॉस्ट कितना होता। सो कभी भी हमें देख के फोन मत बाय करो, आपका जो बजट अलाउ करे, और ये भी सोच लिया करो टूट गया या चोरी हो गया तो क्या आप उसे झेल सकते हो। काफी सारी चीजें हैं जहाँ पे नॉर्मल फोन की अपनी ही वैल्यू है, बस इसका ये है कि आप टेक्निकली मार्केट में सबसे महंगा फोन लेके चल रहे हो, तो एक जो अपने आप कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरे पास कुछ है, और जो देखता है उसको भी लगता है भाई क्या चीज़ है ये। एक तरफ जहाँ एप्पल नोच छोटा करने में लगा हुआ है कैमरा डायगोनल कर रहा है, ये ऐसी ऐसी चीज़ें ला रहे हैं, तो इन सब के मामले में काफ़ी एडवांस है। बट जैसे मैंने कहा, नोट सीरीज़ अभी भी मैं इस पर स्विच कर गया हूँ, बट इसलिए स्विच कर गया क्योंकि मार्केट में नोट सीरीज़ लेटेस्ट आई नहीं, तो मैंने अपने सारी मन की बात शेयर कर दी आपसे इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।